गौतम बुद्ध अपने जीवन काल में रोज़ नई नई जगहों पर जाया करते थे। रोज़ नए नए लोगों से मिलना और रोज़ नए नए गाँवों में जाकर उपदेश देना, ये उनके जीवन की दिनचर्या थी। रोज़ दिन भर भिक्षा मांगना, सुबह सवेरे जागना और दिन भर भिक्षा मांगना और शाम को उपदेश देना, ये उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा था। ऐसा इसलिए होता था, ऐसा भगवान बुद्ध इसलिए करते थे कि उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। और यही अंतर होता है आत्मज्ञानी पुरुष और साधारण पुरुष में, कि साधारण पुरुष को जो भी मिलता है वो उसे अपने पास तक ही सीमित रखने की चाहता है, लेकिन जो व्यक्ति आत्मज्ञानी हो गया उसका सारा अस्तित्व उसका हो गया। इसलिए गौतम बुद्ध ने जो उनको दर्शन हुए थे, गौतम बुद्ध को जो आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जो उन्हें ज्ञान मिला था, उन्हें पूरी मानव समाज में वो फैलाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने रोज़ नए नए गाँवों में जाकर रोज़ नए नए लोगों को उपदेश देकर उन्हें जीवन की जो उनके जीवन में कठिनाई थी उनसे निकलने में उन्हें काफ़ी मदद करते थे। गौतम बुद्ध भी अगर चाहते तो वो ये ज्ञान अपने तक सीमित रख सकते थे, लेकिन आज जो हम और आप जानते हैं वो शायद गौतम बुद्ध को हम आप नहीं जान रहे होते। तो जानते हैं गौतम बुद्ध ने जीवन काल में तो आपने जान लिया गौतम बुद्ध के वो अंतिम दिन क्या हुआ था। वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहना, आपको अंत में काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। देखो, जीवन से मूल्यवान कोई भी चीज़ नहीं है और फालतू के नेट बर्बाद करने से भी कोई फ़ायदा नहीं है, रील्स वगैरह देखने से। जीवन में मैं ये नहीं कहता कि मेरी वीडियो देखो, बल्कि ऐसी वीडियो देखो जो हमारे जीवन में काम आ सके, बल्कि ऐसी वीडियो देखो जिनसे जीवन में कुछ कल्याण हो सके। जिस दिन हमारे युवाओं को ये समझ में आने लगा कि ये सब व्यर्थ है, फालतू की मूवी वगैरह देखना, उस दिन हमारा देश या पूरी मानव समाज एक ऐसी रास्ते पे निकल चलेगी जहाँ पे ना कोई द्वंद्व है ना दोष है, और जहाँ ना द्वंद्व है ना दोष है वो जगह स्वर्ग से भी ऊपर होगा। और ये बात किसी धर्म के पक्ष में नहीं, ना किसी अधर्म के पक्ष में, बल्कि मनुष्यता के पक्ष में। जीवन में आज भी बहुत से लोग देखते हैं कि यहाँ से काफ़ी सारे लोग जाते हैं कोटा पढ़ने, जेई पढ़ने, और वहाँ जाके बच्चे आत्महत्या कर ले रहे हैं। हर साल काफ़ी 40, 50, 100 भी बच्चे का ये दायरा आता है कि उन्होंने आत्महत्या कर लिया। ऐसा क्यों कर लिया? क्योंकि उनमें अपने जीवन से लड़ने की क्षमता उनमें ना रही, वो कैपेसिटी उनमें ना रही। तो जीवन में हमें सबसे पहले ये बात सीखने की ज़रूरत है कि हमें सही क्या है और गलत क्या है। तो जानते हैं, चलिए फालतू का समय बर्बाद ना करते हुए जानते हैं कि गौतम बुद्ध की वो अंतिम दिन क्या हुआ था, और वो अंतिम शब्द, वो अंतिम दिन। बुद्ध ने लगातार 84 वर्ष तक देश भर में पूरा भ्रमण करके जनता को सत्य धर्म का उपदेश दिया और उनके अनेक कुरीतियों एवं अंधविश्वासों से छुड़ाकर कल्याणकारी मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी थी। इनमें उन्हें काफ़ी परिश्रम करना पड़ा था और अनेक कठिनाइयों भी सहनी पड़ी थी। सभी सुधार के कामों में अनेक दृष्टि प्रकृति के लोग बाधा पहुंचाने को भी उतारू हो जाते हैं। बुद्ध को भी कभी कभी ऐसे विरोध को सहन करना पड़ता था। जब वे जेतवन नामक स्थान में थे तो उनके कुछ शत्रुओं ने सुंदरी नामक बौद्ध भिक्षुणी को लालच देकर
अपनी तरफ मिला लिया और उससे यह कहलवाया कि मैं बुद्ध के पास जाया करती हूँ, अर्थात मेरे साथ उनका वैध संबंध है। जब वह अनेक लोगों के सामने यह बात कह चुकी तो उन्हें दुष्ट लोगों ने चुपके से उसे मार डाला और यह शोर मचाया कि बुद्ध के आदमियों ने इसे मार दिया है। उन्होंने अपनी तरफ से जाल तो बहुत बड़ा रचा था, पर बुद्ध के अब तक की जीवनचर्या और महान त्याग को जानने के कारण किसी ने इस पर जल्दी से विश्वास नहीं किया था। जब यह समाचार महाराज बिंबिसार के पास पहुंचा तो उन्होंने इस समाचार को फैलाने वाले को ही पकड़ लिया और उनको धमकाकर सच्ची बात पूछी। लोग शराब के नशे में चूर थे, इसलिए अपने आप ही अपना कसूर मान लिया और षड्यंत्र की पूरी कहानी प्रकट कर दी। फिर उनको अपनी करतूत पर इतनी ग्लानि हुई कि वे बुद्ध की शरण में गए और क्षमा मांगने लगे। निर्विकार चित्त भगवान बुद्ध ने उनको भी क्षमा कर दिया और संघ में शामिल होने की अनुमति दे दी। इस प्रकार एक बार वे अकेले ही यात्रा करते हुए अंगुलीमाल डाकू के सामने जा पहुंचे। यह बड़ा क्रूर और भयंकर व्यक्ति था और जिन व्यक्तियों को मारता था उनकी एक उंगली काटकर अपने गले की माला में शामिल कर लेता था। इस प्रकार वो लगभग 1000 व्यक्तियों को मार चुका था। वह बुद्ध को मारने को उत्सुक हुआ, पर उन्हें निर्भय भाव से इस प्रकार उसकी गलती समझाई कि उसकी आंखें खुल गई और वह अपने कुकृत्य पर पश्चाताप करने लगा। बुद्ध ने उस भी धर्मोपदेश देकर बुद्ध संघ में सम्मिलित कर लिया और आगे चलकर वह एक बड़ा धर्म प्रचारक बन गया। इस प्रकार बुद्ध की जीवन में काफ़ी अनेक ऐसी उनके जीवन में कहानियां हैं जो हम आपके सामने लेकर आते रहेंगे और अगले वीडियो में हम सुभद्र की कथा जो एक महान कल्याणकारी व्यक्ति थे। सुभद्र अंतिम समय में गौतम बुद्ध के पास गए थे जब वो मृत्यु शैया पर लेटे थे। इस प्रकार भगवान बुद्ध जीवन में अज्ञानी और भूले भटके के सद्मार्ग दिखलाकर जब वृद्धावस्था और निर्बलता के कारण मृत्यु शैया पर पड़ गए तो सुभद्र नामक परिवार वार्जक ने यह समाचार सुना। उसे सोचा कि बुद्ध जैसे महापुरुष रोज रोज पैदा नहीं होते। मेरे धर्म संबंधी शंकाओं के निवृत्त होने का अवसर फिर उसे कभी न मिल सकेगा। इसीलिए वह सालवन में जहाँ भगवान बुद्ध उस समय विश्राम कर रहे थे जा पूछा और आनंद से कहा, मेरे हृदय में धर्म संबंधी कुछ शंकाएं हैं। यदि उन्हें इस समय न मिटा सका तो वे फिर कभी न मिट सकेगी। कृपया मुझे भगवान के दर्शन कराइए। उस समय आनंद ने कहा, सुभद्र, यह भगवान से शंका समाधान करने का सही समय नहीं है। भगवान निर्वाण शैया पर है, अब उन्हें कष्ट नहीं दिया जाए। लेकिन भगवान बुद्ध ने उसे स्वयं ही आमंत्रित कर दिया। सुभद्र ने कहा कि मुझे भगवान के दर्शन कर लेने दो। आनंद ने कहा, सुभद्र, अब उन्हें कष्ट मत दो। पुनः आनंद ने कहा। आनंद और सुभद्र के कथोपकथन की अस्पष्ट ध्वनि बुद्ध के कानों में जा पहुंची। जिन्होंने आजीवन सब प्रकार के लोगों पर सद्विचारों की वर्षा की हो, वो अंतिम समय में उसके विपरीत कैसे चल सकते थे। उन्होंने कहा, आनंद, सुभद्र को मत रोको, आने दो। वह ज्ञान प्राप्ति की इच्छा से आया है, मुझे कष्ट देने के विचार से नहीं। सुभद्र ने पास जाकर करुणा की उस शांति मूर्ति को देखा। तथागत के उपदेश उसके हृदय में तुरंत प्रविष्ट हो गया। उसने कहा, भंते, मैं बुद्ध धर्म और संघ की शरण में जाता हूँ, मुझे आप भिक्षु बना लो। बुद्ध ने कहा, सुभद्र, संघ का नियम है कि किसी दूसरे संप्रदाय की प्रज्वलित व्यक्ति यदि बौद्ध संघ में सम्मिलित होना चाहे तो उस प्रकार 4 मास तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। भंते, 4 मास तो क्या, मैं 4 वर्ष तक प्रतीक्षा करने को तैयार हूँ। बुद्ध, तो आनंद, सुभद्र की अभी प्रज्वलित करो। सुभद्र व्यक्ति बुद्ध का अंतिम शिष्य हुआ। मृत्यु को निकट खड़ी देखकर जो भी परोपकार से मुख न मोड़े वही सच्चे महापुरुष और आत्मज्ञानी है। नहीं तो अधिकांश व्यक्ति प्राण संकट की अवस्था में सब कुछ भूलकर जान बचाने के लिए हाथ पर पीटने लगते हैं। सामान्य व्यक्ति सदा आप मरे तो जग डूबा की उतक्ति को चरितार्थ करने वाले होते हैं, पर आत्म तत्व की वास्तविक ज्ञाता मृत्यु को नाम मात्र भी से चिंता नहीं करते और उस समय भी जितना क्षण किसी की सेवा सहायता में लगा सकते उसे मरते मरते जीवन का सार समझते हैं।
भगवान बुद्ध को समुद्र की शंका का समाधान करना एक ऐसा ही कार्य था। उनके इस उदाहरण से हमने यह शिक्षा मिलती है कि मृत्यु का भय निरर्थक है और उसकी संभावना देखकर घबरा जाना, कर्तव्य कर्म से विमुख हो जाना और हेय है, जब वह एक अनिवार्य बात है। जब वह एक अनिवार्य बात है तो फिर इसे डरना ही क्यों, और उसके भय अथवा घबराहट को भी तो हटाया नहीं जा सकता, तो हम क्यों न उसकी तरफ से निर्भय रहे। वह कब आएगी इसकी परवाह न करके अंतिम क्षण तक कर्तव्य पालन की भावना को जीवित तथा जागृत रखना ही श्रेष्ठ व्यक्ति का लक्षण है, और वे जीवन का लाभ डरने और भागने वाले लोगों की अपेक्षा कहीं अधिक प्राप्त कर लेते हैं। और गौतम बुद्ध अपने जीवन काल में हमेशा यही बात बोलते थे, अपो दीपो भव। हमें किसी की शरण में नहीं जाना है, बल्कि खुद की शरण में आना है। जब भी कोई जीवन में नई प्रश्न हो, अपने ही आप से पूछे, उसका प्रश्न अवश्य मिल जाएगा। हमें किसी की शरण में नहीं जाना, बल्कि खुद की शरण में आना है। और यही मनुष्य के सबसे बड़ा कार्य है कि स्वयं को जान लेना। जो व्यक्ति स्वयं को जान लिया वो सब कुछ जान लिया। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप वीडियो में यहाँ तक आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा देना। भीड़ भाड़ की इस दुनिया में कल को हम कहाँ होंगे, आप कहाँ होंगे, इसलिए सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।